तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है तो उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी जो है उसने शिकस्तें हासिल कर ली हैं और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजल्ट्स को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या वाकई एक हिंदू नेशनलिज्म की वेव है और ये जो वेस्ट बंगाल में 15 साल के बाद बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है इसका असर इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर भी पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका असर जो है वो खित्ते पे पड़ेगा। अच्छा। लेकिन इसका असर ज़ाहिर है भारत की इंटरनल सियासत पे ज़रूर पड़ेगा। और जैसे आपने भी कहा, ये इलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब हमें देखना है कि क्या कोई नेशनल ऑपोजिशन उभर सकती है। बिकॉज़ देखें, ऑपोजिशन कमज़ोर है और डिवाइडेड है। तो आया वो कहते हैं यूनाइट टू टेक ऑन द बीजेपी। मैं समझती हूँ इस पे बहुत ही एक सवालिया निशान है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। पहले कभी नहीं हुआ इस तरह। और जैसे आपने कहा कि एक हिंदू नेशनलिज्म का जो वेव है, वो लगता है वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन देखें, बहुत हद तक वो वेव कमज़ोर भी हो रहा था ओवरऑल इंडिया में। तो अब ये हमने देखना है कि वाकई ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन था या इसमें इतनी यानी कि प्रॉब्लम्स हुई हैं या इसमें कंट्रोवर्सीज हैं कि इसको वहाँ के लोग एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं। आसिफ दुरानी साहब, केरला में तो जो मुस्लिम लीग है उसको भी 20-22 सीटें मिल गई हैं और उसका अलायंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो जब हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में धांधली हुई है तो केरला में फिर बीजेपी धांधली क्यों नहीं कर सकी? और ये आप केरला और वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन रिजल्ट है इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, केरला की पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल गलत है। अगरचे वेस्ट बंगाल की भी रही है, वहाँ पे कम्युनिस्ट बड़े अरसे तक रहे, लेकिन उसको फिर तृणमूल कांग्रेस ने जो है ममता बनर्जी वो पिछले 15 साल से वहाँ पे रूल कर रही थी और उसमें यकीनन वो एक सेकुलरिज्म का बेस्टन समझा जाता था बोथ वेस्ट बंगाल और केरला। लेकिन ये वेस्ट बंगाल में इन्होंने बीजेपी ने थ्रू इलेक्शन कमीशन ये हुआ है कि जो मुस्लिम वोट है उसको उन्होंने एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लिहाजा मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो अभी डिबेट हो रहा है थ्रू आउट। आप इनके जो कमेंट एनालिसिस जो आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो से भरी पड़ी हैं और ये बीजेपी ने सलामी टैक्टिक्स किए हैं। वो स्टेट टू स्टेट वो जाके अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके तहत वो जहां समझते हैं कि वहां उनकी पोजीशन कमजोर है तो वो चाहे वो दलित हो या मुस्लिम्स हो वो उनको जो है डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कोशिश है। और वेस्ट बंगाल जो है वहां पे मुस्लिम का अच्छा खासा जोर होता था और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस है उसको जो है वोट दिया था। जी।